Hello guys, welcome to online web tutor presented by Profotic Solutions team. I am Sanjay. We are learning Cake PHP version 3.5 tutorial for beginners and this is our part 11th of this video session series. तो guys हम इस वीडियो सेशन में हम ये बात करेंगे कि हम एक सिंगल पेज वेबसाइट को Cake PHP के थीम में कैसे कन्वर्ट करें। और मैं गाइस इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो सेशन सीरीज़ के पार्ट नंबर 10 वीडियो को देख लें, क्योंकि हमने उसमें HTML हेल्पर्स की डिस्कशन की थी और हमने वो सब जाने थे मेथड्स के बारे में। हेल्पर्स मींस HTML हेल्पर्स की मेथड को जिनको हम इस वीडियो सेशंस में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं गाइस, अगर आप बिगिनर हो तो इस वीडियो को देखने के पहले आप स्टार्टिंग से कंटिन्यू करो ताकि आपको सारी चीज़ें लगभग समझ में आए, क्योंकि ये हमारी 11th वीडियो सेशन है। तो हम इसमें सिंगल पेज वेबसाइट को केक PHP के थीम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले वाले पार्ट्स में हमने कंट्रोलर्स, लेआउट्स, एलिमेंट्स, राउटिंग सब हमने बना के देख लिए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने स्टार्ट करने के पहले मैंने लास्ट वीडियो सेशन में जो कि आपको बताया था कि आपको एक टेम्पलेट डाउनलोड करनी है। ठीक है, और वो टेम्पलेट है जो कि मैंने डाउनलोड करी है, अमेजिंग। ठीक है, इसी टेम्पलेट अभी ये HTML में है। इसी टेम्पलेट को मैं कन्वर्ट करूँगा केक PHP के थीम में। ठीक है, तो इसे डाउनलोड कैसे करना है, तो आपको HTML फ्री टेम्पलेट गूगल पे सर्च करना है। आपको जो पहला लिंक दिखेगा, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। आप जैसे क्लिक करोगे आपको ये ऐसी वेबसाइट मिलेगी, फ्री CSS। ठीक है, आप जैसे इसको स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो ये रही अमेजिंग थीम जो कि हमने डाउनलोड करी हुई है। ठीक है, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये आपको थीम के पेज पे ले गई, जहाँ पर डाउनलोड और लाइव डेमो का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप थीम को डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी थीम के ऊपर हम गाइस बात करेंगे और इसे ही कन्वर्ट करेंगे अपने केक PHP में। ठीक है, तो मैंने वो सेटअप डाउनलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये रही हमारी वो थीम जो कि मैंने डाउनलोड की हुई है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, लास्ट वीडियो सेशन में हमने अपने टेस्ट कंट्रोलर में हमने HTML हेल्पर्स के बारे में डिस्कशन की थी, एज वेल एज हमने URL मेथड को देखा था। ठीक है, स्टैटिक URL मेथड ऑफ राउटर क्लास। तो अगर हमें थीम कन्वर्ट करना हो तो हम नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। तो हम एक नया कंट्रोलर बना लेते हैं, लाइक थीम कंट्रोलर के नाम से। ठीक है, तो हमने कंट्रोलर बना लिया हुआ है। तो टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर एक थीम की डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी हमें। ठीक है, हमने वो भी बना लिया हुआ है और मैं चाहता हूं कि इसके अंदर एक index.ctp फाइल अभी से ही क्रिएट कर दी जाए। ठीक है, index.ctp फाइल हमने बना दिया हुआ है। अब हमें अपने थीम कंट्रोलर को डिफाइन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैंने कंट्रोलर सेक्शंस में गाइस इस वीडियो सेशन सीरीज में हमने ये डिस्कशन की थी कि हम एक कंट्रोलर कैसे बनाते हैं केक PHP में। तो उसी सिंटैक्स को हम फॉलो करेंगे और अपने थीम कंट्रोलर को हम डिफाइन करेंगे। तो हमें नेम स्पेस यूज़ करना पड़ेगा, नेम स्पेस। तो हमने ऐप कंट्रोलर को वहाँ से यूज़ कर ले आए हुए हैं। ठीक है, अब बस हमें इसे इनहेरिट करना है। तो हम अपने टेस्ट का थीम कंट्रोलर को डिफाइन करते हैं पहले। तो हमने अपने थीम कंट्रोलर को डिफाइन कर दिया हुआ है और हमने ऐप कंट्रोलर को एक्सटेंड कर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम एक कंट्रोलर डिफाइन कर दें इसके अंदर। तो हमने अपना कंट्रोलर बना लिया हुआ है। अब हमें ज़रूरत है एक इंडेक्स मेथड को डिफाइन करने की। तो हमने वो भी मेथड डिफाइन कर लिया हुआ है और इसका हमने CTP फाइल बना लिया हुआ है। ठीक है, केक PHP टेम्पलेट पेज ये हमने अपने थीम फोल्डर के अंदर बना लिया हुआ है। तो अब जो हमें अगली सेक्शन करनी है गाइस, वो है कि पहले हम राउट सेट कर लें इसका। ठीक है, राउट कर लें ताकि हम जब पेज खोलें तो ये खुल जाए, हमारा थीम कंट्रोलर रन हो और इंडेक्स मेथड रन हो। तो हम routes.php फाइल के अंदर जाएंगे।
तो राउटिंग सेटअप करने के लिए हम स्कोप के अंदर जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि हम दो तरीके से अपने राउट को सेट कर सकते हैं, या तो स्टार्टिंग मेथड कनेक्ट यूज़ करके, अदरवाइज हम अपने राउट्स को इस स्कोप मेथड के अंदर डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो हम इसी के अंदर करते हैं। तो जो पहले से डिफाइंड है हम उसे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ गाइस कि हम इसे यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, जब हमारे होम पेज पे हो तो हमारा कंट्रोलर कौन सा हो, थीम, और मेथड कौन सा हो, इंडेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैं राउट अपना सेट कर लिया हुआ है। अब जब भी हम अपने होम पेज को रन करेंगे, मीन्स अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो ये कहाँ रिडायरेक्ट होगी, ये थीम कंट्रोलर के अंदर, और ये एक्शन इंडेक्स को हिट करेगी। और गाइस अगर आप बिगिनर इस वीडियो सेशन में, तो मैं आपको बता दूं कि हमने राउटिंग के बारे में भी एक वीडियो सेशन बनाई हुई है। ठीक है, तो आपको अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। तो हम अपने index.ctp फाइल खोल लें। तो सपोज मैं कुछ डमी कंटेंट यहाँ लिख दूँ। तो ये गाइस हमने ये मैसेज लिख दिया हुआ है, वेलकम टू ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल। ठीक है, तो इसे हम सेव करते हैं अपने ब्राउज़र में। बस हम रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, तो आप देख सकते हो ये वो मैसेज है जो कि हमने अपने लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें गाइस ये काम करना है कि हमें जो डिफ़ॉल्ट लेआउट जो केक PHP दे रही है उसे हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम इस वीडियो सेशन में हम अपना खुद का टेम्पलेट डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसके default.ctp फाइल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट फाइल होती है, लेआउट फाइल, उसे हमें अनसेट करना होगा। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो सेशन में हमने वो भी चीज़ करी हुई है, तो हम उसे भी करते हैं। तो सबसे पहले हम लेआउट के अंदर जाकर के एक अपना कस्टम लेआउट डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो कस्टम लेआउट के लिए हम सपोज इसका नाम दे दें थीम लेआउट। ये हमने बना दिया हुआ है। OWT लेआउट जो कि हमने अपना कस्टम बनाया हुआ था, इसे हम कॉपी कर लें एक बार। ठीक है, और इसे हम पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही हमने इसे पेस्ट किया, अब हमें अपने कंट्रोलर में जा कर के उसे सेट करना होगा अपने लेआउट को जो हमने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि थीम लेआउट वो कस्टम लेआउट है जो कि हमने बनाया हुआ है, और इसी लेआउट को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसे हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर। तो आपको अपने लेआउट को गाइस इनिशियलाइज करने के लिए, मीन्स अपने कंट्रोलर में यूज़ करने के लिए, आपको व्यू बिल्डर, सेट लेआउट, और इसके अंदर आपको अपने लेआउट की नाम पास करनी होगी। ठीक है, इसके हेल्प से आप अपने लेआउट को अपने कंट्रोलर के अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। तो आप देख सकते हो अब वो डिफ़ॉल्ट लेआउट हट चुकी है। ठीक है, जो कि PHP प्रोवाइड कर रही थी। अब हमारा खुद का टेम्पलेट मीन्स कस्टम टेम्पलेट्स अब यूज़ हो रही है। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि सेट लेआउट जो मेथड है गाइस, वो डेप्रिकेटेड मेथड है, क्योंकि ये मेथड हम 3.4 वर्जन के पहले यूज़ किया करते थे। ठीक है, तो जो करंट मेथड केक PHP डेवलपर्स ने प्रोवाइड करी है वो है लेआउट मेथड। सॉरी गाइस, एक्चुअली जो लेआउट मेथड होती है जो हम यूज़ किए थे अपने पुराने वीडियो सेशन में, वो एक्चुअली डेप्रिकेटेड मेथड है। ठीक है, अगर आप इसके डेफिनेशन में जाओगे लेआउट की, तो आप देख सकते हो। और हम वो डेफिनेशन कैसे देखेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि वेंडर फोल्डर के अंदर, केक PHP के अंदर, वापिस से केक PHP, SRC के अंदर, और व्यू फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो हम व्यू खोल लेते हैं, view.php फाइल। तो जब आप अपनी फंक्शन को सर्च करोगे यहाँ पर लेआउट, तो आप देख सकते हो, आप जस्ट इसे कमेंट सेक्शंस को पढ़ो। ठीक है, 3.5 में डेप्रिकेटेड 3.5.0 यूज गेट लेआउट और सेट लेआउट इंस्टेड, मीन्स जो लेआउट मेथड है वो डेप्रिकेटेड हो चुका है हमारे 3.5 वर्जन केक PHP के, हमें सेट लेआउट मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप उसे यूज़ करते हैं। तो वी नीड टू यूज़ सेट लेआउट मेथड हेयर। ठीक है, अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं और वापस से इसे पेज करेंगे। तो आप देख सकते हो कोई एरर नहीं है।
तो बस आपको मैंने जो हमने पुराने वीडियो सेशन जहां हमने लेआउट बनाना सीखा था, मैंने आपको एक्चुअली लेआउट मेथड के बारे में गाइड किया था, ठीक है। तो आपको उस लेआउट की जगह पे आपको सेट लेआउट मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना कस्टम लेआउट भी बना लिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो हमने HTML टेम्पलेट डाउनलोड की हुई है उसको अब इस लेआउट में सेट करते हैं, ठीक है। तो हम अपने HTML टेम्पलेट फोल्डर के अंदर जाते हैं और ये रही वो फोल्डर। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा गाइस कि जितने भी फोल्डर्स हैं जैसे CSS, फॉन्ट्स, इमेजेस और जेस, इन सारे फाइल्स को उसके एसेट्स फोल्डर के अंदर रखनी होगी। तो हम उन फाइल्स को मूव करते हैं। तो जितने भी स्टाइल शीट्स हैं हमारे HTML टेम्पलेट की, ठीक है, इसे हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जो हमारे थीम की मीन्स जो हमारे किक PHP के फोल्डर वेब रूट होगी, इस वेब रूट में CSS के अंदर हम अपलोड करेंगे उस फाइल को, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पेस्ट करूँगा। अब वो सारी CSS फाइल्स अब CSS फोल्डर के अंदर है जो कि वेब रूट डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है। उसी तरीके से हमें JS को भी करना होगा। तो वापस से बैक जाते हैं, JS के भी सारे फाइल्स को कॉपी कर लेंगे हम। कॉपी करने के बाद अब हम अपने JS फोल्डर के अंदर जाएंगे और इसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने अपने JS फोल्डर में भी सारे फाइल्स को पेस्ट कर दी हुई है। अब जो हमें नेक्स्ट काम करना है वो इमेजेस के साथ करना है। तो हम सारी इमेजेस को कॉपी कर लेंगे। इमेजेस को कॉपी करने के बाद हम उसे वेब रूट के अंदर IMG फोल्डर के अंदर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो हम इसे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, पेस्ट कर दिया हुआ है। और जो आखिरी बचा गाइस फॉन्ट्स, आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी कस्टम फॉन्ट्स हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो है कि इसमें स्टाइल शीट यूज़ हुई पड़ी है, ठीक है। तो आपको क्योंकि ये CSS की फाइल है गाइस, तो आपको इसे CSS फोल्डर के अंदर रखना होगा। लेकिन हम जानते हैं कि इस फाइल में अगर आप इसके कोड को देखोगे तो इस CSS फाइल के कोड में एक्चुअली ये फॉन्ट्स यूज़ हुए पड़े हैं। तो हमें इस CSS फाइल के साथ इन फॉन्ट्स को भी उसी डायरेक्टरी में मूव करना होगा जहाँ पर इस CSS फाइल को हम रखेंगे, ठीक है। तो इस सारे फाइल्स को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इन सारी फाइलों को अपने CSS फोल्डर के अंदर मूव करेंगे, ठीक है। तो इसे मूव कर देते हैं यहाँ पर हम। तो उन सारे फॉन्ट्स को हमने अब अपने CSS डायरेक्टरी के अंदर मूव कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस हमने अपने टेम्पलेट्स जो कि डाउनलोड की हुई थी, उस टेम्पलेट के CSS फाइल्स, उनके फॉन्ट्स, उनके इमेजेस, उनके जेस, सारी फाइल्स को हमने अपने किक PHP के वेब रूट फोल्डर के अंदर हमने उसे CSS, इमेज और जेस के अंदर रख दिया हुआ है। अब जो उसके बाद हमें करना है गाइस वो है कि हमें इसके index.html फाइल को खोलना है, ठीक है। तो जस्ट मैं इसे खोलता हूँ Notepad++ में। तो आप देख सकोगे कि ढेर सारे कोड्स इसने index.html फाइल को प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। तो इन सारे कोड को मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद हम अपने थीम layout.ctp फाइल पर जाएंगे और यहाँ पर उन कोड को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब ये सारी फाइलें जो हैं वो हमारे थीम लेआउट में आ चुकी है, ठीक है। तो लेट मी रिमूव ऑल दिस कमेंट्स ऑल्सो। कमेंट को हटा देते हैं हम। अब जब हम वापस से अपने हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वो लेआउट अब आ चुकी होगी, लेकिन वो ब्रोकन होगी, ठीक है। तो डिस्टॉर्टेड होगी। आप देख सकते हो वो थीम अब हमारे थीम लेआउट में लोड हो चुकी है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा बेकार तरीके का दिख रहा होगा क्योंकि इसमें अभी कोई भी CSS, कोई भी इमेज और कोई भी JS फाइल अटैच नहीं हुई है, ठीक है। तो हम इसे अब अटैच करेंगे अपने किक PHP के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो इस मेटा टैग के लिए गाइज हमने जो हेल्पर पढ़ा हुआ था अपने पिछले वीडियो में, वो हेल्पर हम यूज़ करते हैं और वो हेल्पर था दिस HTML कैरसेट, ठीक है। ये मेथड हमने पढ़ा था अपने HTML हेल्पर में जो कि UTF-8 कोड जनरेट करती है, ठीक है। और यहाँ हमने टाइटल गेट करना है, तो टाइटल लिख देते हैं यहाँ पर। मीन्स अपने कंट्रोलर के थ्रू हम यहाँ टाइटल पास करेंगे इस पेज को, ठीक है। और ये हमारी कंट्रोलर रही।
तो हम अपने टाइटल को अब अपने व्यू पर भेजेंगे, लेआउट पे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर पैरामीटर सेंड करना हो अपने कंट्रोलर के थ्रू किसी लेआउट या किसी व्यू फाइल को, तो आपको सेट मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम टाइटल सेंड करते हैं, तो ये टाइटल गाइस हमने अपने कंट्रोलर के थ्रू पास कर दिया हुआ है अपने लेआउट फाइल को, ठीक है। और इन सारों को एज इट इज़ रहने देते हैं हम। बाकी अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो करना है कि हमने जो ये CSS फाइल आप देख सकते हो, इन CSS फाइल को हमें अपने किक PHP के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो हम करते हैं इसे। इसके लिए गाइस हमने जो लास्ट में जो वीडियो सेशन में वो पढ़ा था वो था हमारा HTML हेल्पर में CSS मेथड के थ्रू, ठीक है। तो CSS मेथड यूज़ करेंगे हम, और जस्ट आप इसे कॉपी कर लो, फॉन्ट आइकन्स डॉट CSS। कॉपी करने के बाद आप इसके अंदर पेस्ट कर दो, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि वापस से हमने क्या चेंजेस किए। तो जस्ट सेव करने के बाद ब्राउज़र में रिफ्रेश करो। अब ये रिफ्रेश हो रही है। तो जब हम इसके सोर्स कोड को अगर देखते हैं तो जस्ट प्रेस Ctrl+U टू गेट सोर्स कोड। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ CSS फाइल्स जो कि हमारी थीम की बाय डिफ़ॉल्ट है, और ये CSS फाइल के अटैचमेंट हमने अपने किक PHP के थ्रू किया है, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं सबसे पहले style.css फाइल पे। तो इसे क्लिक करके जब हम खोलते हैं तो आप देख सकते हो एरर मिसिंग कंट्रोलर, ठीक है, क्योंकि वो फाइल हमने अभी तक अटैच नहीं करी है, जिसकी वजह से ये एरर आ रही है। और जो हमने फाइल अटैच की हुई है अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो हमें इसे क्लिक करते हैं एक बार। तो आप देख सकते हो वो CSS फाइल अब अटैच हो चुकी है, ठीक है गाइस। तो इसी तरीके से हम बाकी CSS को भी अटैच करते हैं। तो जस्ट इस मेथड को मैं कॉपी करूंगा यहाँ पर और इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। बाकी CSS फाइल्स को भी अटैच कर दूँ हम। तो हम इसे भी कट कर लेते हैं यहाँ पर और इसे भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने अपनी 4 फाइल्स को गाइस कन्वर्ट कर दिया है अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बाकी को भी करते हैं। तो एक प्लगइन डॉट CSS है, इसे भी हम लिख दें इसके अंदर। बाकी और भी देख लेते हैं हमारे पास और कोई CSS फाइल बची है कि नहीं। एक और style.css, ओके, इसे भी कट कर लेते हैं हम और पेस्ट कर देते हैं। तो इन सारे CSS फाइल्स को गाइस हमने अपने मेथड के जरिए कन्वर्ट कर दिया हुआ है, ठीक है, अटैच कर दिया हुआ है। और एक और CSS फाइल हमारे पास बचती है जो कि responsive.css है। तो इसे भी कट कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपनी सारी CSS फाइल्स को अटैच कर दी हुई है। अब जो हमारे पास एक लास्ट बचता है गाइस वो है एक JS की फाइल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि JS की फाइल जब अटैच करनी हो तो स्क्रिप्ट फाइल को गाइस अटैच करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई JS की फाइल अटैच करनी हो तो आपको स्क्रिप्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा अपने HTML हेल्पर की, ठीक है। तो इसे हम कट कर लेते हैं इसके नाम को, और जबकि ये वेंडर फोल्डर के साथ है हमारे JS फोल्डर के अंदर, तो आपको पेस्ट करना होगा। तो इस तरीके से हमने अपने स्क्रिप्ट फाइल को भी कॉपी कर ली हुई है और उसके भी लिंक क्रिएट कर दी, ठीक है। ये है वेंडर फोल्डर के अंदर। तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी मेथड्स होते हैं लाइक CSS और स्क्रिप्ट, ये अपने वेब रूट के अंदर CSS फोल्डर को ऑटोमेटिक कॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये CSS मेथड इस फोल्डर को ऑटोमेटिक कॉल करके इसके फाइल्स को लिंक प्रोवाइड कर देती है। और जबकि स्क्रिप्ट मेथड है वो डायरेक्टली JS फोल्डर को अंदर रीडायरेक्ट करती है, और इस JS फोल्डर तक आने के बाद ये वापस वेंडर फोल्डर के अंदर, ठीक है, उसके अंदर जाने के बाद ये मॉडर्नाइजर और ये फाइल को कॉल करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने CSS फाइल को अटैच कर दी हुई है। तो अब हम देखते हैं हमने क्या चेंज किया हुआ है। तो जस्ट रिफ्रेश दिस पेज।
तो आप देख सकते हो गाइस कि हमने कुछ हद तक अपने थीम को थोड़ी बहुत कस्टमाइज़ कर दी हुई है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि इसकी थोड़ी थोड़ी CSS अब सेट होने लग पड़ी है और इसकी डिज़ाइन अब आ चुकी है। तो अब हम देखते हैं गाइस कि कुछ कुछ इमेजेस आप देख सकते हो ये अभी ब्रोकन स्टेट में है, मीन्स इमेजेस अभी लिंक नहीं हुई है अभी इस लेआउट में। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी इमेजेस को सेट करते हैं। तो इमेजेस को सेट करने के लिए गाइस मैंने आपको इसके पहले वीडियो सेशन में बताया था कि हम एक URL मेथड यूज़ करेंगे जो कि एक स्टैटिक मेथड है और राउटर के अंदर डिफाइन है। ठीक है, तो हम पहले उसके क्लास को यूज़ कर लें। ठीक है, तो ये राउटर क्लास आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो जस्ट कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं डिफाइन करूँगा एक बेस URL। ठीक है, ताकि इमेजेस को उसके बेस URL के थ्रू हम कॉल कर पाए। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, यहाँ पर नाम बेस URL होगा उसका, और इस बेस URL को मैं इनिशियलाइज करता हूँ। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी राउटर URL। और हम देख चुके हैं गाइस कि ये 2 पैरामीटर एक्सपेक्ट करती है हमसे। तो फर्स्ट होता है कि कहाँ तक, किस कंट्रोलर तक हमें इसे रिडायरेक्ट करना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये हमें जो पाथ दे वो होम पेज तक हो। ठीक है, और दूसरा पैरामीटर जो ये लेता है गाइस कि आपको फुल URL चाहिए या हाफ। तो हमें फुल URL चाहिए तो वी नीड टू पास ट्रू वैल्यू फॉर दैट। ठीक है, क्योंकि हमें पूरी URL चाहिए हमारे अपने लोकल होस्ट से लेके हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर तक। तो इस पूरे पाथ को गेट करने के लिए हमें ट्रू वैल्यू पास करनी होगी। अदरवाइज अगर आप फॉल्स पास करते हो तो आपको ये आपके बस डायरेक्टरी के अंदर की पाथ देगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने बेस URL को डिफाइन कर दिया हुआ है। अब इस बेस URL को हम यूज़ करेंगे। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इस बेस URL में क्या वैल्यू आ रही है। तो जस्ट कॉपी कर लेते हैं इसे और इको करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, और हम डाई कर देते हैं चेक करने के लिए। तो आप देख सकते हो अभी हमारे पास ये URL आ रही है। ठीक है, तो अगर हम इसे फॉल्स कर दें यहाँ पर तो आप देख सकते हो ये हाफ URL दे रही है। ठीक है, तो सेकंड पैरामीटर गाइस ये रिप्रेजेंट करता है कि हमें जो URL चाहिए वो मीन्स फुल पाथ में चाहिए या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अब इस बेस URL को एक्सेस कर सकते हैं अपने व्यूज़ में। ठीक है, और मैं बता दूं गाइस अगर आप HTML लेआउट में अगर डायरेक्ट इस वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आपको सेट मेथड के अंदर पास करना होगा। ठीक है, कैसे? तो दिस डॉट लाइक हम डिफाइन करते हैं बेस URL के नाम से और इसके अंदर हम इस बेस URL को पास कर देते हैं। ठीक है, तो इसे हमने पास कर दिया हुआ है। तो अब जो हमारे लेआउट में या हमारे व्यूज़ फाइल्स में जो वेरिएबल अब मौजूद होगी वो होगी बेस URL के नाम से। ठीक है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और अगर हम इसे प्रिंट करें अपने इस पेज पे तो जस्ट लाइक मैं प्रिंट करता हूँ इसे और बेस URL और मैं इसे डाई कर देता हूँ चेक करने के लिए। ठीक है, बस रिफ्रेश करते हैं हम तो आप देख सकते हो वो URL आ चुकी है हमारे व्यू फाइल पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने बेस URL को यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से। अब जहाँ जहाँ हमने इस थीम ने एक्चुअली जहाँ जहाँ इमेज यूज़ करी हुई है गाइज उस इमेज को हमें अपने एक्चुअल पाथ से रिप्लेस करना है। ठीक है, मीन्स वी नीड टू मेक द URL ऑफ दैट इमेज विद आवर वेब रूट फोल्डर। क्योंकि हम सारे इमेजेस को हमने कहाँ मूव कर दिया हुआ है, हमने उन सारे इमेजेस को इमेज फोल्डर के अंदर मीन्स IMG फोल्डर के अंदर जो कि वेब रूट डायरेक्टरी के अंदर है उसके अंदर हमने सारी इमेजेस को मूव कर दी हुई है। तो वी नीड टू पास द पाथ ऑफ दैट इमेजेस। जैसे आप देख सकते हो कि अभी हमारे वेबसाइट की जो टेम्पलेट हमने बनाई हुई है उसमें लोगो अपेयर नहीं हो रही है क्योंकि वो लोगो आप देख सकते हो कोई इमेज नहीं आ रही। तो उसके इमेजेस को अगर हम इंस्पेक्ट करके देखें तो आप देख सकते हो ये एसेट्स के अंदर इमेज के अंदर logo.png है। ठीक है, जो कि रियल पाथ नहीं है क्योंकि हमने वो इमेजेस को कहाँ मूव कर दिया हुआ है IMG के अंदर और वो भी वेब रूट डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो हमें उस पाथ को प्रोवाइड करना होगा। तो हमें इसके आगे अपने PHP कोड को यूज़ करना होगा और जो पाथ हमने गेट किया वो है बेस URL वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो ये हमें पाथ कहाँ तक देगी, ये पाथ हमें अपने एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर मतलब
वो किक PHP 3.5 के अंदर देगी। ठीक है, तो हमें इसके अंदर कहाँ जाना है, हमें इसके अंदर वेब रूट के अंदर जाना है। तो वी नीड टू मेक वेब रूट हेयर। वेब रूट के अंदर अब हमें जहाँ जाना है वो img फोल्डर। ठीक है, तो हमें इसे img करना होगा। बस हमने वो पाथ अब दे दिया हुआ है, तो इसे हम सेव करते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस, वो लोगो हमने वापस अपने पेज पे ले आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे इंस्पेक्ट करोगे तो आपको वो पाथ दिख जाएगी जो हमने अपने बेस URL वेरिएबल के थ्रू अटैच किया हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हो आप पाथ के PHP 3.5 तक। ये एग्जैक्ट पाथ हम अपने बेस URL वेरिएबल के थ्रू गेट कर रहे हैं। बाकी हमने वेब रूट और इमेजेस हमने खुद से पास किए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस हम अपने बाकी सारे इमेजेस को भी मूव करते हैं। ठीक है, तो जस्ट यू नीड टू कॉपी दिस थिंग्स बिकॉज ये चीज़ तो रिपीट होनी है हर इमेज के साथ। ठीक है, img फोल्डर के अंदर। तो हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ इमेज यूज़ हुई पड़ी है इस थीम में। तो ये रही गाइस एसेट्स के अंदर। ठीक है, तो अब बस आपको इस चीज़ को हटाना है, इसे पेस्ट करना है। तो हम इस पाथ को कॉपी कर लेते हैं गाइस। अभी ये पाथ हमें अपने हर इमेज के साथ अटैच करनी है। ठीक है, तो थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और ये हमारी अगली इमेज है, तो मैंने बस वो पेस्ट कर दिया हुआ है। पेस्ट करने के पहले आपको इसके पहले प्रीवियस पाथ को हटाना पड़ेगा। ठीक है, और ये रही वो पाथ हमारी रियल पाथ img फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो वापस से और कुछ इमेजेस को हम रिप्लेस करते हैं, तो इसे भी हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, हमने बस रिप्लेस कर दिया हुआ है। और भी इमेजेस हैं कुछ, जैसे कि ये भी एक है, इसे भी हमने हटा दिया। इसे भी हमने कर दिया हुआ काम, और ये एक इमेज है। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस हम अपने सारे इमेजेस को करेक्ट कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं अपने एक्चुअल पाथ के साथ। ठीक है, तो हमने आई थिंक सारे इमेजेस को रिप्लेस कर दिया हुआ है। तो इसे हम सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पे व्यू करते हैं एक बार इसे। तो जस्ट Ctrl F5 टू रिफ्रेश। हमने अपने पेज को रिफ्रेश कर दिया हुआ है। स्क्रॉल करते हैं। ओके गाइस, अभी आई थिंक ये रिफ्रेश हो रही है अभी। ओके गाइस, तो इसे हम रिप्लेस करते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके। तो ये शायद जितने इमेजेस थे वो शायद पोर्टफोलियो सेक्शंस के थे, तो इमेज तो नहीं आई। सोर्स कोड देख लें इसका और इमेज सर्च कर लें। तो ये है वो इमेज गाइस जो कि हमने पाथ सेट किया हुआ है। ये तो शायद सही है। ओके, एक्चुअली द पाथ इज़ करेक्ट गाइस बिकॉज हम ये इमेज देख सकते हैं यहाँ पर। तो शायद मेरे ख्याल से गाइस ये जो प्रॉब्लम आई हुई जो हमें दिख नहीं रही वो है कि हमें अपने शायद स्क्रिप्ट फाइलों को भी सही करनी होगी। ठीक है, तो वापस से अपने थीम में जाते हैं और आप देख सकते हो कि हमने अभी तक थीम के जेएस को मॉडिफाई नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसको जेएस को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें वापस से केक PHP में। तो हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये है HTML हेल्पर की स्क्रिप्ट मेथड। ठीक है, उसे यूज़ करते हैं हम। तो जस्ट आपको कट करना है इसके पाथ को और पेस्ट करना है इसमें। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बाकी के स्क्रिप्ट फाइलों को भी करनी है। तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप बाकी के जो जेएस फाइल्स हैं उनको भी अटैच कर सकते हो अपने किक PHP स्क्रिप्ट मेथड के थ्रू। ठीक है, मैं इसे रिप्लेस कर दूँ। तो ये गाइस 5 फाइलें हमने रिप्लेस कर दी हुई है अपने स्क्रिप्ट में। 2 और बच गए हैं, तो उसे भी कर देते हैं हम। इसे कॉपी कर लूँ मैं और पेस्ट कर दूँ अपने आखिरी जेएस फाइल के लिए। ठीक है, और इसे मैं पेस्ट कर दूँ यहाँ पर। तो हमने अपने स्क्रिप्ट फाइलों को भी गाइस किक PHP के मेथड के थ्रू कन्वर्ट कर दिया हुआ है। अब हम इसे चेक करते हैं। जस्ट Ctrl F5 टू रिफ्रेश। अब इसे हम स्क्रॉल करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो हमारी सारी इमेजेस अब अटैच हो चुकी है।
ठीक है, क्लिक करते हैं। अब देख सकते हो हमारे लेआउट अब काम कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज हमने अपने स्क्रिप्ट टैग को अटैच करके, इमेजेस को अटैच करके और इनके स्टाइल शीट्स को अटैच करके हमने अपने थीम को केक PHP के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दी हुई है। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी एप्लीकेशन और आप कह सकते हैं छोटी सी वेबसाइट जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन है वो आपने केक PHP में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। तो हम ये गाइज एक और चीज़ करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो सेक्शंस हैं, जैसे कि मैं कहूँ आपको कि एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस, ठीक है, मान लेते हैं ये, या आप कह सकते हो काउंटरस या कॉन्टैक्टस फॉर्म। ठीक है, सपोज जो कॉन्टैक्टस फॉर्म है गाइज ये आपको 2-3 पेजों में चाहिए। अभी आपने सिंगल पेज डिज़ाइन किया हुआ वो चलो सही है, लेकिन आप इन फ्यूचर अगर आप कोई मल्टी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो और आपको एक ही कॉन्टैक्ट फॉर्म मीन्स ये सिंगल कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको 2 से 3 पेजों में यूज़ करना होगा, तो आप कोड को बार बार नहीं लिख सकते, क्योंकि केक PHP ने, तो इसके पहले वाले वीडियो में गाइज हमने डिस्कशन करी थी एलिमेंट मेथड के बारे में। ठीक है, एलिमेंट मेथड केक PHP की एक ऐसी मेथड है जो कि आपको रीयूजेबल कोड को आपको यूज़ करने के लिए एक मॉकअप क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो सपोज ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है इसे अगर हम 3 पेजेस में यूज़ करना चाहते हैं तो एलिमेंट मेथड यूज़ करेंगे ताकि इस कोड को हम बाकी के 3 पेजों में रीयूज़ कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, जैसे कि जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है तो वो कॉन्टैक्ट फॉर्म सर्च कर लेते हैं, वो हमने कहाँ डिफाइन किया हुआ है, तो ये रहा वो सेक्शन कॉन्टैक्ट फॉर्म का। ठीक है, तो इस सेक्शंस को हमको बस हमें जस्ट कट कर लेना है इस पेज से। ठीक है, तो इसे हम कट कर लेते हैं, तो हमने यहाँ से इसे कट कर लिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे पेज को तो आप शायद कॉन्टैक्ट फॉर्म को ना देख पाओ, क्योंकि हमने वो सेक्शंस कट करके अपनी इस वेबसाइट से निकाल ली हुई है। ठीक है, आप देख सकते हो वो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, उस कोड को रीयूज़ करने के लिए अब हम एक एलिमेंट के अंदर एक फाइल बनाएंगे, सपोज contact.ctp फाइल। ठीक है, अब इस contact.ctp फाइल जो कि एक रीयूजेबल कॉपी ऑफ कोड क्रिएट करेगी, हम उस कोड को यहाँ पेस्ट कर देंगे जो कि हमने कॉपी की हुई थी। और ये रहा वो कोड गाइस जो कि हमने अपने कॉन्टैक्ट सेक्शंस को कट किया हुआ था अपने इंडेक्स पेज से। ठीक है, अब इस जो कि हमने रीयूजेबल मॉकअप बनाया हुआ है, अब इसे हम यूज़ करेंगे अपने थीम लेआउट में। तो वी नीड टू कॉल एलिमेंट मेथड। ठीक है, और इसके अंदर आपको उन फाइल के नाम पास करने हैं जो कि आपको रीयूज़ करने हैं, जैसे contact.ctp। ठीक है, तो हम इसे पास कर देते हैं यहाँ पर। जैसे ही हम फाइल को सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो वो कॉन्टैक्ट फॉर्म अब अपीयर हो जाएगी, क्योंकि हमने उसे अब यूज़ कर ली हुई है, आप देख सकते हो अब। ठीक है, तो बाय यूजिंग गाइस एलिमेंट मेथड यू कैन मेक अ रीयूजेबल कॉपी ऑफ योर कोड टू यूज इन मल्टीपल पेजेस। ठीक है, आप एलिमेंट मेथड के जरिए आप एक सेक्शन ऑफ कोड को आप मल्टीपल पेजेस में रीयूज कर सकते हो। नो नीड टू राइट डुप्लीकेसी ऑफ कोड इन योर पेज। तो इस तरीके से गाइज हमने अपने सिंगल पेज एप्लीकेशन HTML टेम्पलेट फाइल को थीम के अकॉर्डिंग हमने उसे केक में कन्वर्ट कर दी हुई है। ठीक है, तो इस वीडियो सेशन में गाइस हमारा ये मोटो था कि हम एक HTML टेम्पलेट डाउनलोड करके उसे अपने केक PHP के थीम के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसे हम लेआउट कर सकें। ठीक है, और जब आप इसे होवर करोगे तो आप टाइटल भी देख सकते हो, HTML टेम्पलेट इनटू केक PHP थीम। ठीक है, टूल टिप में आपको देख सकते हो, और ये मैसेज भी हमने अपने कंट्रोलर के थ्रू पास की हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज आप अपने लेआउट को सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और गाइज मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप मल्टीपल CSS मेथड्स को आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, मल्टीपल CSS फाइल्स आप अटैच कर रहे हो, तो आपको एक और चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आप मल्टीपल टाइम CSS आप यूज़ करो। आपको अगर एक लाइन में भी आप कोड लिख सकते हो, जस्ट यू नीड टू मेक एन एरे ऑफ दैट। आप एक एरे बना सकते हो इस CSS मेथड के अंदर, और उस एरे के अंदर आप इन फाइल्स को पास कर सकते हो, जस्ट सेपरेटेड बाय अ कॉमा। ठीक है, तो जैसे मैं इन सेक्शंस को अलग कर सकता हूँ अब। ठीक है, बूटस्ट्रैप फाइल को भी कट कर लूँ मैं यहाँ से और एरे बना दूँ। बाकी के 3 फाइलों को मैं कन्वर्ट नहीं करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक एरे बनाया, उस एरे के अंदर मैंने 4 CSS फाइल्स को पास कर दी। ठीक है, अब मैं देखता हूँ चेंजेस जो कि हमने किए हुए हैं,
अब इसे सोर्स कोड को खोल लें हम, कंट्रोल यू टू गेट सोर्स कोड, और आप देख सकते हो कि आपकी CSS फाइल हूबहू वैसे ही लिखी हुई है जैसा आपने कोड में लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कोड को और भी मीन्स रिड्यूस कर सकते हो, इसकी साइज को घटा सकते हो बाय मेकिंग एन एरे ऑफ मल्टीपल CSS फाइल्स विद इन दिस CSS मेथड। ठीक है, और ये तरीका आप अपने स्क्रिप्ट टैग के भी साथ कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू मेक एन एरे इन स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, आप इसके अंदर एक एरे बना के इस फाइल को पास कर दो, और आप इनको कट करके आप कॉमा सेपरेट करके आप इसे भी पास कर सकते हो। तो इस तरीके से गाइस हम अपने कोड को रीयूज़ कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं, इसके साइज़ को घटाकर से साइज़ को स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो ये वो तरीके थे गाइस जिसके हेल्प से हमने एक HTML टेम्पलेट को अपने केक PHP के टेम्पलेट में कन्वर्ट किया, और एक ये बहुत ही सिंपल तरीका था। हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में एक मल्टी पेज को डिज़ाइन करेंगे, मीन्स मल्टी पेज वेबसाइट, जो कि आप अगर क्लिक करोगे किसी भी लिंक को तो वो एक अलग URL और एक अलग पेज खुलेगी। ठीक है, तो हम उसे कैसे मैनेज करेंगे, उसे कैसे बनाएंगे, ये हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो सेशन से हम हेल्पर्स के बारे में और भी डिटेल पढ़ेंगे कि जितने भी हेल्पर्स होते हैं केक PHP में, जैसे कि ब्रेडक्रम, फ्लैश, HTML, URL, उन सारे हेल्पर्स को हम डिटेल में और डीपली तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है guys, so if you have any query regarding this video session guys, then please drop your comment. I will give my reply as soon as possible. And guys, if you haven't subscribed so far to our YouTube channel, then please do subscription to our YouTube channel to get the latest videos updates about our uploads. Okay guys, so for this video session, thank you for watching. Have a great day.